जय हिंद। अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज ईयर 2003 का जो है राजनीति शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपने नोट्स के माध्यम से यहाँ पढ़कर रीड करके आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ईयर 2003 का ऑलरेडी हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं, यह पेपर 2 है और इसके अंतर्गत सेक्शन ए का भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इन सेक्शन बी के प्रश्न पत्रों में जो है हम लोग जो है चारों प्रश्न 1, 2, 3 और 4 देखेंगे। 4 प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंतर्गत 4 प्रश्न है, ए, बी, एन, सी, एन, डी। इन किन्हीं 4 प्रश्नों में हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत, ठीक है। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इम्पैक्ट ऑफ सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट इन 1962 एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमें जो है 1962 में जो भारत और कह सकते हो चाइना का जो युद्ध हुआ है, इसके बारे में जो है लिखना है और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब युद्ध तो हुआ भारत और चाइना के मध्य में 62 में, स्वाभाविक सी बात है, दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गया, लेकिन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस इम्पैक्ट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बी देख लो कि इंडिया रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। भारत का क्या योगदान है बांग्लादेश के निर्माण में? भाई भारत का ही योगदान है जिसमें भारतीय सेना ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 सी देखिए कि एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। भारत और रूस के संबंध कैसे हैं और किस किस एरिया में भारत और रूस साझेदार है। सबसे बड़ा अगर कोई एरिया है तो वह है डिफेंस, आर्म्स एंड एम्युनिशन। दूसरा स्पेस सेक्टर हो गया। तीसरा है एनर्जी सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये सब सारे कुछ मैंने महत्वपूर्ण एरिया के बारे में बताया है। जियोपॉलिटिक्स में और खास करके वर्तमान समय में भी रशिया और इंडिया ऑल वेदर जो है फ्रेंड है, वेल टेस्टेड फ्रेंड है और ट्रस्टेड फ्रेंड भी, ठीक है। तो हमेशा जो है भारत और रशिया के संबंध अच्छे रहे हैं, वर्तमान समय में भी अच्छे हैं। यह बात जरूर है कि हमारे संबंध अमेरिका के साथ भी सुधर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पुराने मित्र और भरोसेमंद मित्र रशिया है, उसके साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। 1 डी देखिए, IMF एंड इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में है, IMF के बारे में है और भारत की इसमें क्या विवाद है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में है, ठीक है। और इससे संबंधित देखो कई बार जो है आप देखोगे कि जब वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गए, ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जब आपको कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड करती है तो आपसे कहती है कि आप कुछ स्ट्रक्चरल चेंज वगैरह करो। फिर WTO में वगैरह में आप देखोगे कि जब मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन का जो है बातें चलती है तो सब्सिडी को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, फिर जो है कह सकते हो कि पेटेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे विवाद चलते रहते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि IMF एंड इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन देखो मैंने क्वेश्चन को 1 का चारों ABCD देख लिया, तो इन 4 में से किन्हीं जो है हमें जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्टार्ट क्लियर। अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखने हैं कि असेस द मेरिट ऑफ द इंडियंस केस अगेंस्ट द साइनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो, असेस द मेरिट ऑफ इंडियंस केस अगेंस्ट द साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो, एक 1964 में चाइना ने परमाणु परीक्षण किए, 74 में भारत ने भी प्रयास किया और फिर 98 में। तो एक पहले तो योजना चलाया कि भाई देखो जो जो देश ने इस चीज को हासिल कर लिया है, खास करके अमेरिका ने सबसे पहले किया, फिर रशिया, फिर ब्रिटेन, फ्रांस और फिर चाइना ने। उसके बाद इन लोग जब B5 मेंबर ने इस चीज को अचीव कर लिया तो इसे लगा कि भाई अब ऐसी कोई मास डिस्ट्रक्शंस के वेपन कोई और देश अचीव ना कर पाए, इसलिए उन लोगों ने नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी का अभियान चलाया। उसके बाद कंप्रिहेंसिव टेस्ट कह सकते हो कि कंप्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी लगाया। ऐसे बहुत सारे कैसे कह सकते हो कि कन्वेंशंस वगैरह की, लेकिन इन दोनों को भारत डिस्क्रिमिनेटरी मानता है और भारत ने इन दोनों पर ना NPT पर ना CTBT पर कभी साइन नहीं किए। भारत के अपने तर्क है। भारत का कहना है कि भारत के 2 देश
चाइना और पाकिस्तान के साथ हमेशा खटास रहती है और कई एक युद्ध हो चुके हैं। तो भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कभी कोई आँच ना आए, इसके लिए परमाणु परीक्षण करेगा। 1998 में जब अटल जी ने हाइड्रोजन और परमाणु परीक्षण किए तो खुल करके मीडिया को संबोधित किया कि भले जिसको जो सैंक्शन वगैरह लगाना है लगाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट भारत अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा। इसके बाद भारत का कहना है कि भाई जिसने अचीव कर लिया पहले वो जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डीमिलिटराइज कर दे या फिर उसे नष्ट कर दे। तब तो आप देखो, अगर जो व्यक्ति शांति का पक्षधर है तो सबसे पहले आपके पास जो मास डिस्ट्रक्शन का वेपन्स हैं उसे आप खत्म कर दो, तभी भारत खत्म करेगा। बात समझ में आया। दूसरी बात है कि कहूँ कि चाइना ने भी हमारे बगल में परीक्षण कर लिए और पाकिस्तान ने भी, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है तो हमने अपनी सुरक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए परमाणु परीक्षण किए। ये सब कुछ तर्क भारत के हैं। फिर भारत ने कुछ नीति अपनाई है कि जैसे नो फर्स्ट यूज है, हम किसी पे पहला परमाणु बम नहीं फेंकेंगे, लेकिन हाँ कोई अगर हमारे देश के ऊपर फेंकता है तो फिर हम उसे नक्शे से मिटा देंगे। दूसरा है कि हम जो है कोई ऐसे देश पर परमाणु बम नहीं से हमला करेंगे जिसके पास परमाणु बम ना हो। तो ये सब कुछ भारत के आदर्शवादी सिद्धांत है। ठीक है, अब है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये तो सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं कि एग्जामिन द एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडो अमेरिका रिलेशन। देखो ये क्वेश्चन 2003 का है, तो ये 2003 का क्वेश्चन था। उस वक्त हमारे रशिया के साथ संबंध अच्छे थे लेकिन अमेरिका के साथ संबंध हमारे अच्छे नहीं थे। यहाँ जो है उस कंटेक्स्ट में प्रिपेयर करो या वर्तमान के कंटेक्स्ट में प्रिपेयर करो। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और रशिया के संबंध कैसे थे, भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संबंध कैसे जो है हैं, कहाँ कहाँ हमारे जो है साझेदारी की, जैसे दोनों देश में लोकतंत्र हैं, दोनों देश जो है कह सकते हो कि कई प्रकार के शेयर्ड वैल्यू डेमोक्रेसी है, ठीक है, लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारी जो है कैपिटलिज्म है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। और अभी वर्तमान अगर भारत की बात करूं तो हमारे संबंध रशिया से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं, और अमेरिका से संबंध हमारे जो है भारत के संबंध और अमेरिका के ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका की रिश्तों में और सुधार आ रहा है। हाँ, यह जरूर है कि दोनों के रिश्तों में थोड़ा खटास भी है। तो फ्रेंड्स और डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट, कह सकते हो कि वे ऑफ डीलिंग द इशू, बट द फ्रेंड्स हैव सम, ऐसे शंकर साहब ने कहा था कि फ्रेंड्स हैव बाउंड टू हैव सम डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, इसमें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एक घर में ही जो है अगर एक माँ के कोख और गर्भ से जन्म लिए 2-4 बच्चे हैं तो कई बार आपस में ही विवाद होता है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसमें सबके अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं। लेकिन अगर इसमें कॉर्पोरेशन के बारे में भी पूछा है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पूछा है, तो 3-3, 4-4 एग्जाम्पल आप देखकर जो है इस प्रश्नों के लिख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, कहाँ कहाँ एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन है और कहाँ कहाँ एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कि क्रिटिकली एग्जामिन द व्यू दैट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा इंडियन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज बिकम इररिलेवेंट। देखो नॉन अलाइनमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें पूछा यह जा रहा है, इस क्वेश्चन को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि जो गुटनिरपेक्ष की आंदोलन थी वो जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया या फिर शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद क्या यह अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है या अभी भी इसका कोई रिलेवेंस है, इस बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये ईयर 2003 का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब हम लोग कभी जो है डिटेल में आंसर राइटिंग करेंगे तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ दैट्स ऑल। हमने बोला था कि रीड करके हम सारे प्रश्नों को समझेंगे और हमने यहाँ सारे प्रश्न देखे। तो आशा करता हूँ ये सारे के सारे जो है चीज़ समझ में आ गई होगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ईयर 2004 के प्रश्नों को जो है रीड करके समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। So that's all. Thank you. Have a great day. Jai Hind.